नमस्कार। आपको पता ही है कि माहौल क्या है, जो जैसा रहता है मैं वैसा ही दिखाता हूं। तो एक बार फिर से ग्रामीण इलाके से मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर हूं। आज मैं अमेठी आया हूं। अमेठी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 3 सीटें 2017 में जीती थी। एक सीट सपा के खाते में गई थी। ग्रामीण इलाके से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग एक घर के सामने बैठे हुए हैं और महिलाएं भी दिखी। तो मुझे लगा इतने सारे लोग हैं तो जरूर कोई बात होगी। पता किया तो यहाँ निकासन था, मतलब जब यहाँ इस इलाके में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ, जच्चा और बच्चा 1 हफ्ते के बाद बाहर निकलते हैं, मतलब कमरे से बाहर निकलते हैं। तो वो दिन खुशी का होता है। उस दिन लड्डू बांटा जाता है, दोस्त मित्र रिश्तेदार आते हैं। ऐसा ही एक फंक्शन था, खुशी का माहौल है। तो हमारी तरफ से उस माँ को और बच्चे को बधाई भी। और माहौल क्या है, मैंने सोचा यहीं से शुरू किया जाए। ये लड़के के पिताजी हैं जो लड्डू बांट रहे हैं। तो चलो, आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मैं इधर से गुजर रहा था, देखा आपके यहाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मूल बात तो यह है कि मैं थोड़ा घूमता टहलता रहता हूँ गांव देहात इधर उधर। तो पता चला कि आप लोगों का पाल बिरादरी का गांव है और ये फंक्शन भी है। तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी चुनाव चल रहा है। तो हम लोग भी तो मौसमी मेढक है ना, जब चुनाव आवत है तो फिर सभी इधर उधर भगता है। सही है। वैसे हम तो 6 महीना से घूम रहे हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है? लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी और काम अच्छा किया है। नहीं, आप बीजेपी निकल जाएगी? जी जी, निकल जाएगी। पहले जैसी हवा नहीं है? पहली जैसी हवा तो नहीं है फिलहाल। बाकी सीट निकल जाएगी यहाँ की। जी जी। बाकी उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में भी अच्छा लग रहा है अभी देखते हुए। अच्छा, अमेठी में 4 सीट थी, कितनी बीजेपी बचा पाएगी? 4 में एक आध सीट शायद खिसक जाए, बाकी पूरी रहेगी। मतलब 2 आ सकती है? जी जी। चारों नहीं जीत सकती है? चारों तो मुश्किल है। आप क्या मानते हैं भैया? जी सर, आपकी परिवर्तन होगा सर। क्या? परिवर्तन होगा। हाँ जी, परिवर्तन होना भी इस जग का उपहार निराला है। और परिवर्तन जब होगा तो नव अंकुर उभरेगा। हमेशा हर चीज का परिवर्तन होना भी चाहिए समय समय के अनुसार। नहीं, अगर कोई चीज अच्छी हो तो क्यों परिवर्तित होनी? सर, अच्छी चीज तो है, लेकिन अच्छी चीज के साथ कुछ चीज ठीक भी नहीं है। बहुत इस समय समझ लीजिए बेरोजगारी भी है और किसान भी परेशान हैं और नवयुवक भी परेशान हैं। तो इसलिए जब परिवर्तन होगा तो कुछ नया होगा। अरे तो परिवर्तन हो के नया तो कोई आएगा नहीं। जो पीछे रहे हैं उन्हीं में से कोई आएगा, तो उनका नहीं देखे हो? जी, लेकिन ठीक रहा था। जी सर, हा? ठीक था। इसके पहले बहुत विकास हुआ है। आप भी पाल समुदाय से? जी तो इसी में 2 राय? जी सर, क्योंकि देखो, हम तो गांव 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 हर तरफ जाते रहते हैं और हम कोई ऐसे नहीं, जिधर से गुजरते हैं जहाँ मिलते हैं वहाँ टकरा जाते हैं, वैसे करते रहते हैं। जी सर, लेकिन सर परिवर्तन होना भी चाहिए और होगा। क्या कहते हो? ठीक है, अब इनकी सोच है भाई। अपना जो सोच थी हमने बता दिया। हाँ, क्या बोलो? अच्छा, तुम नौजवान हो, तुम बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन एजुकेशन के प्रति इसका घटिया बर्ताव है। ना बेरोजगारी फैली हुई है, उसके बाद कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। कहीं वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। जॉब के प्रति निकलती भी, हम भी डी ग्रुप का रेलवे का फॉर्म डाले हुए थे। मार्च में एग्जाम होने वाला था, एग्जाम पोस्टपोन्ड है। एग्जाम के बारे में कोई पता ही नहीं है कब होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा के प्रति ये घटिया है। बाकी इसका जो प्रोसेस है वो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। रोड है, काशी वृंदावन जो भी सजा रहे हैं, अच्छी बात है। भक्ति लाइन में जाना भी चाहिए इन्हें, लेकिन जो शिक्षा के प्रति इन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है। जॉब क्या, वैकेंसी निकल ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप वोटर हो गए हो? जी सर, 21 ईयर। नए वोटर किस बात पर वोट करने वाले हैं, पहली बात? दूसरी बात, आप लोग को लगता है कि सरकार में बदलाव होगा कि सरकार रिपीट होगी? सर, मैं सरकार के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे विधानसभा से जो चेंजिंग हो सकता है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो मुझे सही जवाब दिला सके, मैं उसी के प्रति भागूंगा। क्योंकि बेरोजगारी है, मैं आज 21 साल का हूँ, लेकिन घर पर ही बैठा हूँ। हाँ,
अरे जानवर वानवर की सब पाबंदी करे और क्या कोई गलत तो अरे भाई बाबा बने हो मजा लेबो लड़का खिलाबो कि चुनाव में आपो बतियाबो। नहीं। अभी तो चुनाव में चलेंगे, जहाँ कहो वहाँ बात करेंगे। हाँ? हाँ, आपके साथ कहो जहाँ कहो वहाँ चलिए। अरे हमरे साथ कहा चलबो, हम रोज भटकत रहती इधर उधर। हम भी भटकेंगे आपके साथ में, उसमें कौन बड़ी भारी दिक्कत। तो केकर सरकार आ रही है? अरे अब सरकार तो 90% यही आएगी, भाजपा। अरे योगी मोदी के अब जो दुनिया का सुनी थे वही हम समझ रहे हैं, अनपढ़ आदमी हैं। तो देखो तो क्या कहते हो। अरे वो लड़का ही सब अपने अपने आदमी के जानवर का नौकरी का सब मारा मारी किए हैं। अब यह है, लेकिन अब दुनिया का पेड़ सब न भर पाए, जगह जब करे को है जो करे। तो बताओ भैया। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं भी कहीं भी जाता हूँ रोड पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, कहीं रोड पे निकलो सुनसान जगह पे गुंडे लोग, ठीक है, बहुत दिक्कत थी कि लूट मार करते थे। भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, आराम जाओ, कोई भिकार नहीं, रात बिरात 2 बजे 3 बजे कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भी है, बस विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ सुरेश पासी जी हैं, कोई विकास उन्होंने किया। बाकी यहाँ से किसकी सीट निकलेगी? यहाँ से तो 90% चांसेस है विजय पासी कांग्रेस तरफ से। अरे यार कांग्रेस जीतेगी 100% सर, 100% यहाँ से यहाँ जीतेगा। बाकी सरकार बनने की योगी जी की। अच्छा, अभी कुछ बताएंगे? हाँ, जो कहें ऐसा है कि काम तो सही मोदी जी का चल रहा है, जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाएगी सीट, मुश्किल है। अरे अपने घर का बताने रहे हो आप, दुनिया करो। यहाँ का माहौल तो लगता है कि कांग्रेस बन जाएगी इस सीट पर जी। कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी कुछ बोलेंगी? सर बोलना चाहते हैं, सरकार बहुत ही देखी है, लेकिन इस तरह की सरकार हमने झूठी नहीं देखी। हा? जी, ये कहती तो बार बार है, लेकिन करती नहीं है कुछ। रोना आ रहा है हमें। 5 साल में 5 बार मानदेय बढ़ाने की बात की, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं आया है। किसका? आंगनबाड़ी विभाग का आज तक नहीं आया। आंगनबाड़ी में? जी, लेकिन हम किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर रहना है तो बढ़िया, जो बात कहें उसको उतरे सच्चाई से। ये गलत कर रही है, 5 बार आप बढ़ाते हैं, एक पैसा नहीं देते हैं और रात दिन काम करवाते हैं। तो आंगनबाड़ी के तो बहुत कार्यकर्ता है सब। खाली कागज पे है, कागज पे है, मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मोदी जी ने जो 1200 बढ़ाया वही मिला है, बाकी योगी जी ने 5 बार बढ़ाया, एक बार नहीं मिला। एक पैसे आज तक खाते नहीं आए हैं। हम सरकार की बस यही किसी तरह अपना रोजगार चला रहे हैं, बस बच्चों किसी तरह पाल रहे हैं। बहुत दुख होता है इस सरकार और आए फिर दोबारा, लेकिन सर कम से कम बाल बच्चों के ऊपर तो ध्यान दे कि हम लोग रात दिन काम करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। मिलता सर कुछ भी नहीं, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। एक पैसा मिला हो दूसरा। चलिए ठीक है, आंगनबाड़ी की है, इनका अपना दर्द है। बहरहाल आप देखिए, आपको थोड़ा गांव का माहौल दिखा देता हूँ। अब आजकल गीत उत तो कहीं बजता नहीं है बच्चों के होने पर। देखिए गीत बज रहा है। बस ठीक है, तो आपने ये माहौल देख लिया टीवी पर, और गांव से दूर अगर आप रहते हैं तो आपको भी अपनी पुराने दिनों की याद आ गई होगी। बहरहाल मैं आपको अब दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। अमेठी में एक जगह है जायस, मलिक मोहम्मद जायसी उसी जायस के ही रहने वाले हैं। उसी के बगल में मोहम्मदपुर एक जगह है। कुछ महिलाएं धूप सेक रही थी, तो मैंने सोचा इनसे कुछ बात की जाए। आपका नाम कहाँ है? श्याम पता। हा? श्याम पता। आप कहाँ रह रही हैं? हाँ हाँ, यहीं रहे थे। तो क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, सब ठीक है। अरे केहू का तो हालचाल बढ़िया है ना, कैसे आपको बढ़िया चल रहा? अरे सब बढ़िया है, क्या बताई, हम सब ही सब सवाल नहीं जाने थे। वाह, उन्हें से पूछ लियो। सुनो पहले। हाँ, हम नहीं भाई, हम नहीं जाने थे सब सवाल। कहो जी, अभी तो हम कुछ पूछा नहीं, हम तो कहे कि सब कहाँ हालचाल बढ़िया कहे वाला तो बहुत कम आदमी मिलते हैं।
तो और का कही कि नहीं न बढ़िया बढ़िया है ठीक है ठाक है। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे लड़का हैं, हमारे आदमी हैं। हाँ बस। तो आपको मालूम है कि अब इन चुनाव आने वाला है? हाँ चुनाव आने वाला है। तो का हल्ला गुल्ला होता है? कुछ नहीं हुआ था जे का हुए का बतियाओ तुम लोग? का बतला थी सही सब बतला थी जो घर में बात रहा था। सटाइन तुम अरे सठाइन बताइए, पहले इधर बताओ सठाइन। तो हमारे चक्कर में कहाँ पर गए? अरे हम यही तरह चलत रहती, जहाँ आदमी मिल जाता हम बतियाओ लगती। मैं हर वे का जाना है काहे मेरे देश चलाओ तो यहाँ दिए तो चलावत यहाँ मुलाकात हम सब ही नहीं दिए चलावे वाली है, तब तो यहाँ घूमी तहन। अच्छा एक बात बताओ, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, इन लोग में केकर सरकार ठीक रही? अब सरकार सबका ठीक ही नहीं है, मैं सबके लिए सब ठीक ही नहीं है। सरकार मोदी करता है जो यही गोरु बछारू छुड़िया हैं। हाँ यही नहीं ना अच्छा सरकार तो वह मतलब गोरु जो न है खेता जो न है बिगह भी सब हो चल लिया है, और तो सब ठीक है। तो सरकार योगी का आई है कि ना? अरे आई है जोगी आई है तो है ये। हाँ? अरे आई है देखो जोगी का आवे कि कहीं का आवे, हम सही घर छोड़ कहूँ जाते ही नहीं, जनता ही नहीं भैया। हमारे चक्कर में हमसे कहाँ बोला है। अच्छा योगी का सरकार काम ठीक की ही सकी ना? नहीं की ही से ठीक सब की सरकार कोनो गलत नहीं न की है, ठीक है। अखिलेश वाली? अखिलेशों का अपनी जगह ठीक रही, कौने सरकार का कही कि बेकार यह है। कब वो योगी को वोट दिए रही कि नहीं? दिए नहीं रही तो जीते का सक, दिन नहीं गया तो जीते का सक भाई। आओ का को तुम बतला है हमारे अरे हम तो कोई से पूछत रहते क्या माहौल है गांव देहात के एरिया में। अच्छा ये सीट कौन है, गौरीगंज में आवत है या जगदीशपुर है? जगदीशपुर में। तो जगदीशपुर में तो भाजपा के विधायक रहे जो मंत्री बने पहले ही बार में, सुरेश पासी। हाँ जी, उनका कुछ है? अब लड़ाई कांग्रेस में और भाजपा में यहाँ बन रही है। कांग्रेस यहाँ? हाँ कांग्रेस में है वो विजय पासी कैंडिडेट? जी हाँ जी, लड़ाई दोनों में बन रही है। वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश पासी को जिताना जरूरी है, क्योंकि सरकार बढ़िया काम कर रही है। कौन सी? ये बीजेपी वाली। हाँ। जी हाँ। आपका नाम क्या? तेज बहादुर सिंह। राजपूत है? जी हाँ। राजपूत सब लगे हैं क्या योगी जी पर? जी खुल के। कुछ विरोध सुरेश का जरूर था, लेकिन लोग पार्टी को देख रहे हैं, मोदी को, जोगी को। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए भी और यहाँ यूपी के लिए भी, राजपूतों के लिए भी। राजपूतों के लिए तो कुछ नहीं किया इन्होंने, गलत ही किया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये SC/ST समाप्त कर दिया था, लेकिन बजबरदस्ती इसने लाकर फिर लाद दिया। हम लोग परेशान हैं। यहाँ हमारे विधानसभा में ही लगभग 650 SC/ST के सब इस सरकार में हुए हैं। लोग जानवरों से परेशान हैं, तो लेकिन फिर भी सब के बाद भी, हाँ इतने के बाद भी राष्ट्र के लिए धारा 370 है। कांग्रेस अयोध्या के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा जो था, मुजफ्फरनगर दंगा, रामपुर दंगा, पहुंच रही है बात, सारे दंगे सब समाप्त कर दिया इसने। पहले था जातिवाद पर वोट होता था, अब यहाँ सबका साथ सबका विकास है। इसने न हिंदू देखा है न मुसलमान देखा है। अगर गल्ला मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। किसी किसान को अगर 1 बिस्से ज़मीन है तब उसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, और 10 बीघे वाले को भी मिल रहा है। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक आप बता रहे हैं, है ना? थोड़ा महिलाओं से इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग भी, अब इन लोगों ये सब 80 हैं। हाँ? 80 हैं 80। तो इनसे बात करेंगे तो दूसरी बात करेंगे। अब पूछे जितना जानकारी इनका होगी अवश्य बताएंगे। अच्छा जातिवाद पर मामला बहुत बटा है ना यहाँ तो है इस बार, और तो समाप्त हो गया है। ये ASC होने के नाते यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं विजय पासी, इसलिए यहाँ कुछ माहौल इनका है। लेकिन हम लोग कोल्लम यहाँ भी वो जीत नहीं पाएंगे।
हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम फूलमती है। तो ये बताओ फूलमती, हम सीधे बताओ थी, हम आए अगर जेके आप कही हैं, ठीक है, सुना बताए हम, अरे हमा बतिया पहले सुनबे नहीं भाई, तो आप जेके तू कहिया वही का सरकार बनी। अब कह का हम बताई, केहू के नहीं बता सकत, कह के अब जेके किस्मत हुए वह जीते। के का जीते की चाहिए तो अंदर से इच्छा अपन अब इच्छा हम अब कह का बताई। धीरे बोला, सब सुनी बिना मतलब, धीरे बोला। हाँ सही है, लेकिन हम अब कह का बताई जेके किस्मत हुए जे जीते। अरे तोहार के का बस चलत है, तोहार का मन करत है केकर बने। अब हम कह का बताई, अब मोदी का सरकार है, अब कह का बताई। तो अगर ये बदल जाए, बदले की चाहिए कि ना, बदल जाए तो केकर आ जाए। अब बदले तो देखो कह के आवत है, केकर आ जाए, धीरे बताओ। कह का बताई, हाँ? कह का बताई हम। मायावती का अकलिया से आ जाए, केहू आ जाए, जेके मन कहे वो आ जाए, हम का खुशी है। ये चल जाए। हाँ, चाहे अखिलेश यादव आ जाए तो अच्छी बात यह है भाई, अब क्या बताई। हाँ, और तू बताओ। अरे हमारी तबीयत खराब है भैया। हाँ? हमारी तबीयत खराब है, बुखार आवत। बुखार आता है? हाँ। चलो कोरोना भी बात थोड़ी दूर रहल, ठीक है। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलता हूँ। अमेठी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, एक तिलोई, एक गौरीगंज, एक अमेठी और एक जगदीशपुर। तो तिलोई की विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें इनौना बाजार एक बाजार है जहाँ पर मैं आया, ग्रामीण इलाका है गांव का, आप देखिए। तो यहाँ पर कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और इसमें हर उम्र के लोग भी हैं। मैंने सोचा थोड़ा इन लोगों से बात की जाए। तो क्या माहौल चल रहा है इधर? इधर मैंको से शरण सिंह और नईम भाई के बीच चुनाव है। सपा भाजपा? हाँ, सपा भाजपा के बीच चुनाव है और चुनाव में काफ़ी अच्छी टक्कर होगी दोनों प्रत्याशियों में। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार गरीबी, बेरोजगारी, सांड जो खेतों में चल रहे हैं और इसी तरह के तमाम मुद्दे हैं। जात पात धर्म? नहीं, जात पात धर्म पर कोई चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल बेरोजगारी पर, चुनाव केवल ये मानकर चलिए खेतों में जो सांड चल रहे हैं उस पर चुनाव जो होगा वो होगा, ये मान करके चलिए कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका विकास, समझे सबका साथ, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार लोग सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नईम भाई को वोट करने के पक्ष में है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। हाँ? मोहम्मद नसीम। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो तो कहते हैं भाजपा वाले। कहते हैं, खाली ना करते नहीं है ना भाई। किसका विकास हुआ? किसी का विकास नहीं हुआ भाई। खेतों में सांड चल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि पूछो नहीं, कोई स्कूलें नहीं खुल रहे हैं कायदे से। और पिछली अखिलेश और मायावती की सरकार में सब स्कूल तो बढ़िया खुलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे तो कोरोना हुआ ना? है? अरे कोरोना ही गाँव में कहाँ हुआ कोरोना भाई? कोरोना नहीं है, खाली फालतू के कोरोना बना करके देश को आदमी मर गए, ले जा रहे हैं। इतना आदमी मर गया, हमें कोरोना समझ में नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हमारे क्षेत्र भर में कोई दिखते नहीं कोरोना वाला। ये तो सब लखनऊ, दिल्ली और यहाँ वहाँ सब खबरें बताते हैं। कोरोना दिखा दिया जाए एक बार, समझे। और जिसकी मौत होगी वो मरेगा ही कंपलसरी रूप से। देखा लिखा रही। और चाचा अपन कुछ बताइए। क्या बताएं सर, पूछिए जो पूछना है, जो समझ में आएगा बताएंगे। पूछिए जो पूछना है। हम तो यही पूछते हैं माहौल क्या है। नहीं, माहौल अभी ठीक ठाक है। यहाँ सांप्रदायिक माहौल तो यहाँ नहीं बनता कभी। तिलोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसी की कहानी चल रही है। देखिए प्रधानमंत्री होगी, यहाँ नहीं चलती। यहाँ नहीं चलती। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक दूसरे के पास उठना बैठना, खाना पीना। ये तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जब चुनाव होता तो आ जाते चाचा। वो तो नेता लोग कहते हैं कि केवल जात पात। जात पात यहाँ कोई बताया तो कि जात पात का यहाँ कोई वो नहीं है। सब एक साथ बैठते उठते हैं। हम पंडित हैं, ये मुस्लिम हैं, सब साथ बैठते हैं उठते। आज कितने दिनों से कोई जात पात का भाग नहीं है। अब ये है कि जिसका वो होगा वही जीतेगा। क्या होगा? जो जैसा मतलब नहीं खड़े हैं सपा से, वो भी, उनको भी आदमी जानता है।
पहले भी यहाँ से लड़ चुके चुनाव, उनको भी आदमी जानता है। मयंकेश्वर इतने दिन से यहाँ है, तिलोई के राजा हैं, उनको भी आदमी जानता है। प्रदीप सिंघल हैं, उनको भी आदमी जानता है। कोई ऐसी बात नहीं कोई बाहरी इसमें कैंडिडेट है जिसको न जानता हो। अब जो जनता की वो है, जिसके दिमाग में जो आएगा तो वो वोट तो भुगता है। आपका नाम क्या है? वेदनाथ वाजपेयी। अच्छा पंडित जी, आप ही बताइए जी कि पंडित जी लोगों के लेके बड़ा चर्चा होता है कि नाराज हैं बीजेपी से, तो ये है नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज कोई किसी से नहीं है, बस काम की बात है। नाराज कोई किसी से नहीं है। पंडित जी कोई पंडित नाराज नहीं है भाजपा से। अभी तो फिर हर पार्टी का वो है, कहीं किसी से है तो कहीं किसी से जुड़ा है, जैसा जैसा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 22 का जो हो रहा है, कोई फर्क देख रहे हैं? फर्क तो इसमें कोई भी नहीं है और तमाम फर्क है। अब हम यहाँ देहात के आदमी, हम क्या बता सकते हैं फर्क। जो बाहर घूमता फिरता है। आप अपने ही क्षेत्र का बताइए, आपको 5 साल में इस सरकार में क्या फर्क दिखाई दिया? हमको तो कोई फर्क नहीं दिया, बस ये थोड़ी जो ये छुट्टा जानवर करवा दिया है, ये छुट्टा घूम रहे हैं, इनसे किसानों को परेशानी है, बस यही हुआ है। और तो हमारी समझ। अच्छा, 4 में 3 सीट अमेठी जिले की, 4 विधानसभा में 3 सीट भाजपा को है। इस बार के चुनाव में क्या हो? अब इस बार के चुनाव में जो जैसा जहाँ जिसने जो विधायक ने जहाँ अपना काम किया होगा क्षेत्र में, जनता उसी के हिसाब में जाएगी। अपने अपने क्षेत्र का हुआ है। नहीं, आपको अंदाजा क्या, बीजेपी को नुकसान होगा या बीजेपी चारों जीत जाएगी या जितना जीती थी ये तो जब हम कहीं जाते आते हैं नहीं तो हम क्या बताएं। हम तो इस केवल घर से इनौना से घर, इतना ही जानता हूँ। आप बताएं। अब की बार तो अखिलेश की लहर है। कहाँ है? अरे बहुत है। हाँ? यहाँ बहुत अच्छा है। नईम भाई का जो है काफी मामला चल रहा है। अखिलेश का लहर है चाचा? ठीक है, लेकिन अखिलेश का लहर है बता रहे हैं। अरे तो बता रहे हैं, अब उनकी वो है, वो बता रहे हैं। हम जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर आते जाते हैं। आपको कहीं लहर दिख रही है? अब हमको इन्होना में तो क्या लहर हम बताएं। हम बता तो दिया कि घर से इन्होना से घर। लहर तो बराबर की चल रही है, बराबर टक्कर है। लहर तो कमल और साइकिल दोनों चल रही हैं। अब आगे क्या हो तो देखा जाए। आप बताओ भैया हम तो अमेठी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ, तो आपकी तरफ क्या? हमारे यहाँ तो कांग्रेस है, विजय पासी। हमारे यहाँ तो विजय पासी के जगदीशपुर से। तो यार सीटीओ गलत बता। जगदीशपुर अमेठी से तो रानी साहिबा रही और गायत्री प्रजापति के पत्नी। तो विजय पासी के है कांग्रेस की लहर एक तरफा। सुरेश पासी ने तो 5 साल में केवल आवागमन किया है, ना रोड का काम किया है, ना घर का काम किया है, केवल अपना काम किया है। इस बार विजय के पास ही का है। रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि मतलब रोड टैक्स देना है, गाड़ी रोज बनवाना है। हाँ, साढ़ से खेत चलवाना है। आप क्या कह रहे हैं? अब इसके बारे में तो इलेक्शन के बारे में यहाँ देख लीजिए, आप सब लोग खड़े हुए हैं और लहर तो समाजवादी पार्टी की है ही है। यह सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी की लहर है और नईम भाई इस मरतबे जीतेंगे यहाँ से, ये भी पक्का है। राजा साहब को हारना है इस मरतबे। तो ये लहर खाली मुस्लिम यादव इन्हीं के में चल रही है कि किसी और में भी चल रही है? नहीं, लहर की बात तो वो है ही। अब बता दिया, लड़ाई वोट की है। अभी तो कहने में सबको वो आता है। आप सामने आए, हम आपकी बात कह रहे हैं, वो सामने आए, लेकिन जब वोट रिजल्ट निकलेगा इसको तभी पता लगेगा कि क्या होगा। किसी जमाने में अमेठी देश का सबसे वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अगर आप अमेठी के इस इलाके में आएंगे तो बहुत बार देख के आपको अचरज भी होगा कि यहाँ विकास जिस तरीके से लोग सोचते होंगे, शायद उतना विकास आपको आम तौर पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात भी ठीक है कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब भी चीज़ें हैं। मैं एक श्रीरामगंज मार्केट है, वहाँ से निकल रहा था तो ये 3 महिलाएं धूप में बैठी हुई थी। आज मैंने सोचा थोड़ा गांव की महिलाओं से ज़्यादा बात करते हैं, तो मैंने सोचा इन लोगों से बात करते हैं। तो आप अलग अलग गांव की हैं? नहीं भैया, एक के गांव के हैं। एक के गांव का, एक के परिवार का। एक परिवार? अरे अब देवरान जेठान वही तो एक परिवार है ये आए। तो ये सब आप लोग देवरान जेठान है? नहीं, वही ये बहुरिया हैं। नहीं भोजपुरी बोला, कोई दिक्कत नहीं। अब हम शुद्ध हिंदी कस के बोली भैया, जस बता दी तस बोली। अरे कोई जो उतना है, हम भोजपुरी बोलते
हिंदी का कौन जो होता है? बहुत लोग भोजपुरी समझते हो ना? हाँ ना भैया, पुरान मने जनता हाँ? पुरान मने जनते हैं भैया। हाँ ठीक है, जेके समझ में आओ। ये बताओ, बातचीत ऐसे ही करे के चाहिए जिससे हमारी बात तू समझे तो हर बात हम समझे। सही है। तो ये बताओ कि देवरान जेठान कहाँ अब एक साथ बैठे थे? अब भैया हमारे उनका मित्रता है। यो तो बड़ा अजीब है। हाँ तो वही से बैठी थी आन, कोनो ना विरोधता है ना कोनो वह है तो बैठब ना ये कही। तो देवरान जेठान हम तो न देखते ही इतना नजदीक इतना प्रेम से बैठ के बतियाओ है। का कीन जा फिर इकट्ठा प्रेम भाव है सब वही बोला बतलावा जाते हैं सब में। दू जनी यहाँ देवरान जेठान तो जय दिन यहाँ जय दिन जिंदा हैं तो दिन देवरान जेठान बोले तो आपकी बहू है? हाँ 3 बहू हैं। उन्होंने में ऐसा लगाव है? हाँ हाँ सब भैया बहुरिया ही है, बहुरिया उनका ही देवरान। अच्छा ये बहू आप लोगों में भी देवरान जेठान में ऐसा है? हाँ हमारे यहाँ ऐसा है। अच्छा ठीक है, छोड़िए ये सब देवरान जेठान के चक्कर। ये बताइए कि अब चुनाव जो आ रहा है, यहाँ चुनाव आने वाला है, का लगत है योगी मोदी जी आई है कि अखिलेश आई है कि मायावती है, का आपके लगत? नहीं मोदी वो आए योगी मोदी रहा है। मोदी रहा है भाई लाभ तो है ये है का? अब लाभ है ये है कि सब चीज करता है धरता है तो का करे थे बताओ, दूसरे काम बताओ। अब क्या बताइए भाई राशन दे रहे हैं 2000 रुपये महीना में दे रहे हैं। हर एक चीज का सुविधा है, तिमाही दे रहे हैं, हर एक चीज का सुविधा है। अमेठी क्षेत्र वाले क्या किया हमारे सबके लिए? कुछ नहीं किया। यहाँ पर अपने जिला में चाहे जो करे हुए, यहाँ पर कुछ नहीं किया। राहुल रहे का कहे जब से अच्छा, अगली बार राहुल लड़ी है तो जीती है कि फिर? अब यह का तो हम यह का बताए उनकी भाग है, जीतेंगे तो वो जाने। तो आपके हिसाब से भी यहाँ पर जो कोई आता है 5 साल के जब तक जीतने वाला रहता है तो यहाँ पर आता है, अगर जीत जाता है तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। हमारे सबके यहाँ अगर कोई जरूरत पड़ गया, एक बम्बा की जरूरत पड़ गया तो वो भी तो यहाँ पर होता नहीं है। तो वोट देने से क्या फायदा है किसी को, सरकार को? इतने दिन हमारे गांव में प्रधान थे, उनको सब लोग बोला वो भी नहीं गड़ा पाए। दूसरा प्रधान हुआ वो भी नहीं गड़ा पाए। अच्छा एक बात बताओ, सरकार की कर आई आई के कर सरकारी योगी के आई है? योगी ही आएंगे दोबारा फिर भी यहाँ पर। तू बताओ। अब जौन बताओ तो है सब वही जानो और महू तो वही के साथ हन लड़कन बच्चन के साथ महू हन जौन कुछ सुविधा हुए जौन लड़के कमल के फूल पे है, कमल के फूल पे है भगवान की चीज, वही फूल हम चढ़ाती हूँ भगवान का, वही पे हम वोट देंगे। अरे ऐसा करते साइकिलियों चलाओ था, हाथियों पर बैठा था, लेकिन साइकिल चलाते है तो राज में कुछ नहीं था ना। अखिलेश बहुत अत्याचार किए थे। क्या? लड़की भी नहीं पढ़ पाती थी, गुंडेबाजी करे, लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हमको सब लोग कोई सुविधा ही नहीं मिला अखिलेश के राज में। करा दिया उन्होंने। अरे योगी ने सब बंदी करा दिया। अब किसी की अपने कम से कम पढ़ तो रही है, यहाँ पर खुलेआम पढ़ रही है, कोई चीज का पर चली जाए चाहे 5 कोस चली जाए पढ़ाए, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा आपका नाम का? हमारा नाम रामपति। रामपति। आपका पूरा नाम क्या है? पूनम देवी। पूनम देवी। ये तो उपाध्याय भवन लिखा है। हाँ तो फिर यही है, ये है ब्राह्मण है। तो सब ब्राह्मण लोग बीजेपी में है क्या? सब हन। कमल का फूल है तो सब हन। भगवान को चढ़ाना है तो कमल के फूल है। उनको जिता के क्या करेंगे? उनको जिता के क्या करेंगे? तो उधर वाला कौन है? साइकिल पर कौन लोग है? इधर कोई नहीं है साइकिल पर। हम यहाँ का नहीं बता सके, यहाँ का नहीं। अच्छा जात बिरादर पर तो वोट है? कोई जात से हमको सबको ये नहीं लेना है, जो कोई सुविधा देखना है, अपन सुविधा देखना है। हाँ अम्मा तू कुछ बोलिया? क्या बोली भैया, हम सब बतला दिए हम का। जब बहू इतना बोले लगे तो सास के चुपे रह के चाहिए। कहा कि में हमें सबका सुविधा मिला तो योगी का तो बखान करेंगे भाई। नेता हो का हो? नेता ही का? नहीं नेता का है का। चलो ठीक है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे ग्रामीण इलाके से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अमेठी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।